औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश फ्राम सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड खारियाँ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जनरल मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि बिज़नेस मैथमेटिक्स के मुतल्लिक़ कुछ टर्म्स मैंने आपको समझाई थी और अब हमने उन्हीं टर्म्स को अप्लाई करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 में कुछ होंगे इस तरह, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हर एक्सरसाइज के ऊपर वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर, उसी में से होगा। तो आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा 1 to 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में याद रखिएगा 6 इसके अज्जा हैं। कितने? 6 अज्जा हैं। तो मैं आपको इसके सिर्फ 2 अज्जा करवाऊँगा, बाकी बिल्कुल उसके सेम होंगे। 4 आप खुद करेंगे और इंशाल्लाह अगर इन 2 को अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे तो बाकी 4 करने में आपको कोई किसी किस्म की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है, कीमतें फ़रोख्त मालूम करें। इसकी 6 की 6 अज्जा हैं। इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कीमतें फ़रोख्त मालूम करना। 6 की 6 अज्जा में कीमतें फ़रोख्त आपने मालूम करनी है। ठीक है जी। तो जैसा कि ये गिवन डाटा है, ये जुज़ नंबर 1 का कहता है कि कीमतें ख़रीद हमारे पास 950 रुपये है और नफ़ा हमारे पास कितना है? 10%। अब हमें ये पता नहीं है कि ये चीज़ इसने कितने की बेची है जो इसको 10% नफ़ा हुआ है। यानी कीमतें ख़रीद हमें मालूम है, नफ़ा भी हमें फ़ीसद में मालूम है, लेकिन कीमतें फ़रोख्त का हमें कोई इल्म नहीं है कि कीमतें फ़रोख्त कितनी है। तो इसलिए जो गिवन डाटा है पहले हम वो लिख लेते हैं। हम लिखते हैं जी कीमतें ख़रीद कितनी है? 950 रुपये। ठीक है जी। और उसके बाद नफ़ा जो है, नफ़ा फ़ीसद में दिया गया है, तो नफ़ा फ़ीसद कितना है? 10%। ठीक है जी। तो अब हमने मालूम क्या करना है इसमें? कीमतें फ़रोख्त के उसने वो जो चीज़ बेची है वो कितने की बेची है और कितना मुनाफा उसने ली है, तो वो हमें मालूम नहीं है। तो वो हम यहाँ पर सवालिया निशान डाल लेते हैं, यहाँ पर एक्स भी लगा सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब याद रखिएगा कि सबसे पहले तो हमने ये निकालना है कि ये उसको नफ़ा हुआ कितना है। अभी हमें परसेंटेज में नफ़े का पता है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंटेज में है। हमें ये पता नहीं है कि वो कितने पैसे बनेंगे, कितने रुपए बनेंगे। ठीक है। तो पहले तो हम ये करेंगे कि नफ़ा की रकम कितनी है। ठीक है जी। तो नफ़ा की रकम मालूम करने के लिए हम मालूम करेंगे 10/100 ज़रब, ज़ाहिरी बात है कि नफ़ा जब भी मालूम होगा कीमतें ख़रीद पर ही होगा कि हमने वो चीज़ ख़रीदी कितने की है। तो 10/100 ज़रब कीमतें ख़रीद, इसका फार्मूला है। आप देखें जी 10/100 ज़रब कीमतें ख़रीद कितनी है? 950 रुपये। ठीक है जी। अब देखो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास बच गया 95 रुपये। समझ आ गई जी। पहले तो थी परसेंटेज में हमारे पास अमाउंट कि नफ़ा हमें कितने % हुआ है, लेकिन अब हमें एक्चुअल पता चल गया है कि हमें नफ़ा कितना हुआ है? 95 रुपये नफ़ा हुआ है। अब हमने मालूम करना है कि हमने वो चीज़ कितने की बेची, गाहक ने हमें कितने पैसे दिए। ठीक है जी। अब ये चीज़ मालूम करनी है, तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप लिखेंगे जी कीमतें फ़रोख्त। कैसे मालूम करेंगे? ज़ाहिरी बात है कि जो नफ़ा है वो आपने लिया है उससे ज़्यादा। अब आप क्या करेंगे? कीमतें ख़रीद में जमा कर लेंगे नफ़ा, इन दोनों का मजमूआ जो है वो आपकी कीमतें फ़रोख्त बन जाएगा। ठीक है जी। तो आप देखें जी, अब आप क्या करेंगे? कीमतें ख़रीद जमा नफ़ा। अब देखें जी कीमतें ख़रीद कितनी है हमारे पास? 950 रुपये जमा नफ़ा हमें कितना हुआ है? 95 रुपये। अब 950 और 95 को कर लें जमा, तो आपके पास आ जाएगा 1045। ठीक है जी। तो 1045 रुपये जो है ये है जी कीमतें फ़रोख्त। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी 6 अज्जा हैं। मैंने जुज़ नंबर 1 आपको करवा दी।
अब मैं आखिरी जुज़ करवाने जा रहा हूँ। तो अब आपने गौर करनी है, जुज़ नंबर 6 है, वही पुराना उसने हमसे पूछा है सवाल के कीमतें फ़रोख्त मालूम करें, तो कीमतें ख़रीद भी उसने हमें दी हुई है और नुकसान भी फ़ीसद में उसने हमें दिया हुआ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जो जुज़ नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाई है, सिखाई है, पहले हल करवाई है, उसमें आपने जो नफ़ा था वो मालूम किया था, लेकिन अब इसमें नुकसान है। ठीक है, अब इसमें क्या है, नुकसान है। तो अब आप क्या करेंगे, तरीक़ाकार वही है। सबसे पहले तो आप ये मालूम करेंगे कि हमें नुकसान हुआ कितना है। ठीक है, तो उससे पहले हम सवाल बना लेते हैं कि उसी तरह लिखेंगे कीमतें ख़रीद कितनी है 760 रुपये और नुकसान कितना हुआ है जी 4% हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, और मालूम हमने क्या करना है, कीमतें फ़रोख्त हमने करनी है जी मालूम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें नुकसान हुआ कितना है, यानी नुकसान की रकम हमारी कितनी बनती है। तो उसी तरह 4/100 ज़रब, यानी इसका आपने फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, ज़रब किसके साथ देते हैं, कीमतें ख़रीद के साथ। तो मैं अब डायरेक्टली लिख लूँगा कीमतें ख़रीद इसकी कितनी है 760। अब मैं क्या करता हूँ, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ज़रब करवा लें, या अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेटर की मदद से इसको ज़ीरो को कैंसिल ना करें, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें मैं क्या करता हूँ, 760 ज़रब 4, ये मेरे पास आ गया 3040। ठीक है, यानी 30-40, हाँ जी, 760 को 4 के साथ ज़रब करवाया, 3040 आ गया, और बटा हमारे पास कितना है 100 है। अब 100 पे इसको करेंगे हम तकसीम, तो हमारे पास आ जाएगा 30.4 रुपये हमें मालूम हो गए कि हमें जो नुकसान हुआ है ये 30.4 रुपये का हमें नुकसान हुआ है। तो अब हमने मालूम क्या करना है, कीमतें फ़रोख्त। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी कीमतें फ़रोख्त। हाँ जी, अब हमने मालूम करनी है कीमतें फ़रोख्त। तो कीमतें फ़रोख्त मालूम करने के पहले हमें हुआ था नफ़ा, पिछले सवाल में उसमें हमने नफ़ा को कर लिया था जमा, लेकिन अब हमें हुआ है नुकसान। तो नुकसान को सिंपली हम माइनस कर लेंगे कि इसमें से कीमतें ख़रीद में से। आप देखिए कीमतें ख़रीद हमारे पास कितनी है 760, और माइनस कर लेंगे किसको 30.40 को। तो आपके पास क्या जवाब आ जाए, हाँ जी, आपने कीमतें फ़रोख्त में से, आप देखिए जी, आपने लिख लिया कि कीमतें ख़रीद 760 है, नुकसान हमें 30.4 रुपये हुआ है। अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर वो नफ़े का कहे, नफ़े की रकम निकाल के वो कीमतें ख़रीद में जमा कर लेंगे तो कीमतें फ़रोख्त निकल आएगा। अगर वो नुकसान का जिक्र करता है तो नुकसान की रकम मालूम करने के बाद आप उसको माइनस कर लें कीमतें ख़रीद में से, तो आपके पास कीमतें फ़रोख्त निकल आएगी। अब आप क्या करेंगे, 760 माइनस 30.4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729.6। ठीक है जी, जो आपके आ जाएगा 729.6 रुपये जो हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बन गई हमारे पास क्या, कीमतें फ़रोख्त। यानी उसने वो जो चीज़ थी वो ली 760 रुपये की थी, लेकिन उसने बेची 729 रुपये की है। तो मतलब ये हुआ कि उसकी कीमतें ख़रीद ज़्यादा है कीमतें फ़रोख्त से, तो उसको नुकसान हुआ। जितना नुकसान हुआ वो भी हमने निकाल लिया, और जितने उसने कीमतें फ़रोख्त, जितने पैसे वसूल किए वो भी हमने आपके सामने निकाल दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। हारिस ने एक कार 2,48,000 रुपये में फ़रोख्त की और 12,000 रुपये उसकी डेंटिंग पेंटिंग यानी रंग रोगन के ऊपर, या उसको जो डेंट वगैरह पड़े हुए थे उसने उसकी मरम्मत करवाई, उसके ऊपर उसने 12,000 रुपये खर्च किए। उसने इससे 5%
इसे का मतलब कार को, ठीक है, उसने कार को 5% नफ़ा पर फरोख्त कर दिया। गाहक ने हारस को क्या अदा किया? अगर आप गौर करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है। इसमें उसने सिर्फ इबारत ज़रा ज़्यादा दे दी है। मकसद उसका पूछना यही है कि उसने वो कार कितने की फ़रोख्त, मतलब ये हुआ कि इसमें आपने क्या मालूम करना है, कीमतें फ़रोख्त ही मालूम करनी है, जो कि पिछले दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 की दोनों अज्जा में हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हमने देखना क्या है कि उसकी जो कीमतें ख़रीद टोटल बनती कितनी है। ठीक है, एक तो उसने पैसे दिए, डायरेक्टली उसके दिए 2,48,000 रुपये दे के उसने कार ख़रीद ली। जब वो कार को ख़रीद के घर लेके आया तो फिर उसने क्या किया कि अभी उसके ऊपर डेंटिंग और पेंटिंग का ख़र्चा भी उसने किया। ज़ाहिरी बात है, जो उसने डेंटिंग पेंटिंग किया उसका ख़र्चा भी तो उसकी कीमतें ख़रीद में ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। हम लिखते हैं जी कीमतें ख़रीद कितनी है, 2,48,000 रुपये। ठीक है जी। अब उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मरम्मत पर जितना उसका ख़र्चा हुआ, कितना ख़र्चा हुआ मरम्मत पर, 12,000 रुपये। ठीक है, तो मरम्मत की तफसील उसने ऊपर आपको बता दी। डेंटिंग पेंटिंग, इधर का आप डेंटिंग पेंटिंग पर खर्चा लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, मरम्मत पे लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा। तो मरम्मत पर खर्चा कितना आया जी, 12,000 रुपये। इसका मतलब आप हमने खुद देखना है कि उसकी कुल लागत कितनी हो गई। कुल लागत कह लें या कीमतें ख़रीद लिख लें, दोनों में से एक लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर बात है कि 2,48,000 रुपये तो वो दे के आया कार के, जिस बंदे से उसने ख़रीदी है, और जब वो कार लेके आया अपने पास, उसके पास कार आ गई तो वो फिर वर्कशॉप पे लेके गया तो वहाँ पर उसने उसके ऊपर लगाए 12,000 रुपये। समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2,48,000 जमा 12,000 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2,60,000 रुपये। समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसको वो कार कितने की पड़ गई, 2,60,000 रुपये में उसको वो कार पड़ गई। अब हमें एक्चुअल कीमतें ख़रीद उसकी मालूम हो गई है। अब हमने देखना है कि उसको नफ़ा कितना हुआ है। तो नफ़ा पहले हम निकाल लेंगे। नफ़ा कितना है जी, नफ़ा फ़ीसद कितना है, 5। ठीक है जी, 5% उसको नफ़ा हुआ। तो अब हम उसी तरह नफ़ा की रकम मालूम कर लेंगे कि नफ़े की रकम है कितनी, 5/100। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि कीमतें ख़रीद, आप उसकी कीमतें ख़रीद ये नहीं है, बल्कि उसकी टोटल लागत कीमतें ख़रीद ये है 2,60,000 रुपये। समझ आ गई जी? तो अब आप क्या करेंगे, ये 2 के साथ कट गए, बाकी आपके पास 2600 रह गया, यानी 2,600 रह गया। इसको 5 के साथ ज़रब करवा लें तो आपके पास निकल आएगी कि उसको नफ़ा कितना हुआ है, यानी 2600 ज़रब 5 करें तो 13,000 रुपये उसको मुनाफा हुआ है। कितना जी, 13,000, यानी 13,000 रुपये नफ़ा हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब उसको 13,000 रुपये नफ़ा हो गया, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था कि अब हमने मालूम करनी है कीमतें फ़रोख्त, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कीमतें फ़रोख्त का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कीमतें फ़रोख्त बराबर है कीमतें ख़रीद। अगर नफ़ा हुआ है तो फिर जमा करेंगे नफ़ा को, अगर नुकसान होता तो मैंने माइनस कर लेना था यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब मैं क्या लिखूँगा, कीमतें फ़रोख्त। आप कीमतें ख़रीद कितनी है हमारे पास, देखें जी कीमतें ख़रीद कितनी है, 2,60,000 रुपये। कितनी है, 2,60,000 रुपये, और जमा मुनाफा हमें कितना हुआ है, 13,000 रुपये। ठीक है जी। अब आप गौर करें तो 60,000 में 13,000 को जमा कर लें तो 73,000 बन गया, यानी 2,73,000 रुपये में उसने वो कार फ़रोख्त की। ठीक है जी। अब कीमतें फ़रोख्त आपके सामने निकल आई। उसने कार ख़रीदी थी 2,60,000 रुपये की और उसने वो कार बेची है 2,73,000 रुपये की। तो आपको पता चल गया कि इस बंदे को मुनाफा कितना हुआ है, 13,000 रुपये का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के
5 अज्जा हैं, जिसमें से मैं आपको 2 अज्जा समझाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 है, इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि कीमतें ख़रीद मालूम करें। पिछले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा था कीमतें फ़रोख्त मालूम करें, लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है कि कीमतें ख़रीद मालूम। हाँ जी, अब कीमतें ख़रीद मालूम करनी है तो उसने हमें कीमतें फ़रोख्त भी दी हुई है और नफ़ा फ़ीसद में उसने हमें दिया हुआ है। तो अब हमने देखना है कि हम कैसे कीमतें ख़रीद को मालूम करेंगे। जो उसने हमें डाटा दिया वो हमने लिख लिया जी। क्या कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 672 रुपये, और नफ़ा उसने हमें चूँकि फ़ीसद में दिया हुआ है तो लिखेंगे जी 5%। अब इसके बाद हमने मालूम करना है जनाब क्या कीमतें ख़रीद, क्या मालूम करना है? कीमतें ख़रीद मालूम करनी है हमने। अब जो कीमतें ख़रीद मालूम करनी है इसके लिए आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। ठीक है, याद रखिएगा कीमतें ख़रीद मालूम करने का फार्मूला क्या है। यदि शर्त ये है कि आपके पास कीमतें फ़रोख्त भी होनी चाहिए और नफ़ा फ़ीसद में होना चाहिए, तब ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब हम लिखेंगे जी क्या 100/100 जमा नफ़ा फ़ीसद ज़रब जो है कीमतें फ़रोख्त। समझ आ गई जी? ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, लेकिन मैं बारहा ये बात आपको बता रहा हूँ कि कीमतें ख़रीद तब आप इस फार्मूले के तहत मालूम कर सकते हैं जब आपको कीमतें फ़रोख्त भी मालूम हो और नफ़ा फ़ीसद में दिया गया हो, तो तब आप ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, कीमतें ख़रीद मालूम करने के लिए अब देखेंगे ये हमारे पास 100 तो उसी तरह रहेगा, ये 100 भी लगा लिया हमने। अब नफ़ा फ़ीसद हमें पता है कितना है हमारे पास, 5%, ये 5 हो गया। ज़रब कीमतें फ़रोख्त का भी हमें पता है कि हमारे पास कितनी है, 672 रुपये। ठीक है जी, तो अब आप सिंपली क्या करेंगे कि 672 और 100 को ज़रब करवा लेंगे आपस में। ठीक है, और ये 100 में 5 जमा कर लेंगे तो 105 बन जाएगा। देखिए 100 को 672 के साथ ज़रब करवाएंगे, 672 लग गया, जब 2 ज़ीरो हमने इधर लगा लिए तो ज़रब होगी इसकी। अब देखो 100 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 105। समझ आ गई है? इस स्टेप को ज़रा गौर से आप समझिए दोबारा। 672 को 100 के साथ ज़रब करवाया तो आपके पास आ गया 67,200, और 100 में 5 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 105। अब हमने सिंपली क्या करना है कि 67,200 तकसीम 105 करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 640 रुपये। ठीक है, तो कीमतें ख़रीद कितनी निकल आई हमारे पास, 640 रुपये। अब देखें जी उसने वो चीज़ 640 की ख़रीदी थी। चीज़ कितने की ख़रीदी थी, 640 की, लेकिन उसने फ़रोख्त की थी 672 रुपये की। अगर उसे आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि इसको कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ तो आप बता सकते हैं 5% नफ़ा हुआ। अगर आपसे वो पूछता है कि कितने रुपए नफ़ा हुआ तो आप उसको बता सकते हैं कि उसको जो नफ़ा हुआ है वो आप 672 में से 640 को माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको नफ़ा कितना हुआ है। यानी 72 में से 40 निकालेंगे तो कितना आ गया जी, यानी आप निकाल भी सकते हैं इधर 672 और 640, 2 का 2 लग गया, 7 में से 4 और बाकी कितने 3, यानी 32 रुपये उसने मुनाफा कमाया। अगर आपसे कोई ये पूछता है, एग्जामिनर ये पूछता है कि उसने नफ़ा कितना कमाया तो आप बता सकते हैं 32 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यानी परसेंटेज में तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको तो हमें मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की अगली जुज़ की तरफ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें उसने हमें कीमती फ़रोख्त दी हुई है, लेकिन पहले उसने नफ़ा दिया था, अब उसने हमें नुकसान दिया है। ठीक है जी, अब हमने नुकसान फ़ीसद में मालूम करना है, फिर हमने ये देखना है कि हमें हमारी कीमती ख़रीद क्या है। ठीक है, तो उसी तरह आप लिखेंगे जो डाटा उसने हमें दिया हुआ है क्या कि कीमती फ़रोख्त कितनी है जी, 2640 रुपये, और नुकसान कितना है 12%। ठीक है जी, और हमने मालूम क्या करना है, कीमते ख़रीद। अब वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है कीमते
ख़रीद मालूम करने का क्या 100/100, लेकिन यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि अगर नुकसान हो तो फिर आपने यहाँ पर माइनस नुकसान फ़ीसद लिखना है। समझ आ गई है? अगर यहाँ पर नफ़ा था, पिछले सवाल में नफ़ा था, तो हमने जमा नफ़ा फ़ीसद लिखा था। अगर नुकसान है तो 100 में से उस नुकसान के फ़ीसद को माइनस करना है। ये पॉइंट एक नया है, बस यही आपने माइंड में रखना है। ठीक, ज़रब आपने लिख ली क्या, कीमतें फ़रोख्त। आप देखिए जी, कीमतें ख़रीद बराबर है 100/100 माइनस, आप देखिए नुकसान फ़ीसद कितना है 12, ज़रब कीमतें फ़रोख्त हमारे पास कितनी है 2640। हाँ जी, अब हमने सिंपली क्या करना है, 2640 को 100 के साथ ज़रब करवा लेना है। तो ज़रब करवाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये 2 ज़ीरो आप इधर लगा देंगे तो ज़रब इसकी हो जाएगी। अब 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 88 रह जाएगा। ठीक है जी, अब आपने कीमतें ख़रीद मालूम करनी है, तो अब बिल्कुल सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपके पास अमाउंट आ गई है 2,64,000, इसको तकसीम कर देना है 88 के ऊपर, तो आपके पास कीमतें ख़रीद निकल आएगी। 2,64,000 तकसीम 88 करेंगे तो आपके पास 3,000 जो है ये निकल आएगी कीमतें ख़रीद। हाँ जी, अब आपने यहाँ पर एक बात पे गौर करना है कि उसकी कीमतें फ़रोख्त, वो चीज़ उसने बेची है 2640 रुपये की, लेकिन वो ख़रीद के कितने की लाया था खुद 3000 रुपये की। अब देखिए यहाँ पर कीमतें ख़रीद बढ़ गई है कीमतें फ़रोख्त से, तो उसको ज़ाहिर बात है नुकसान हुआ है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि 3000 रुपये की चीज़ ला के वो 2640 रुपये की बेच रहा है, तो उसको नुकसान कितना हुआ, अगर फ़ीसद में हिसाब लगाएंगे तो 12%। अगर आपने उसकी अमाउंट निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, कीमतें ख़रीद में से माइनस कर देंगे कीमतें फ़रोख्त को, यानी 3000 में से 2640 को निकाल देंगे, तो आपके पास निकल आएगी जी कि उसने कितना नुकसान बर्दाश्त किया। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जुज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट और आखिरी जुज़ की तरफ चलते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। है कि कीमतें ख़रीद मालूम करें, तो कीमतें फ़रोख्त भी उसने दी है, नफ़ा भी उसने दिया हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन समझाने का मकसद मेरा ये है कि इस क्वेश्चन में उसने ये सैयाँ दी हुई, यानी 33 से 1/2 दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने इस मुश्किल के पेश नज़र ये क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अदरवाइज़ जो है आपको समझ आ जानी चाहिए। जो मैंने इसके 2 क्वेश्चन समझाए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं इजाफी तौर पे इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये जो बटा दिया गया है ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी तरह लिखते हैं जी, कीमतें फ़रोख्त कितनी है जी 100 रुपये। ठीक है जी, इसके बाद आपने लिखना है जी नफ़ा फ़ीसद कितना है 33 सही 1/2%। आप शक्ल में 33 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 66 आएगा और 1 यानी 67/2। अब इसको मज़ीद आप मुख्तसर कर लेते हैं। ठीक है, तो 67/2 यानी 67/2 जो है, इसको आप तकसीम करते हैं तो आपके पास जवाब जो है वो जो आएगा वो आपने फार्मूला में जाके लगा लेना है 33.5। ठीक है जी, अब हम इसकी बिल्कुल शार्ट फॉर्म ले आए हैं 33.5%। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मालूम क्या करना है कीमतें ख़रीद। ठीक है जी, तो कीमतें ख़रीद मालूम करने का फार्मूला ऑलरेडी आपको याद है 100/100। अब देखना क्या है, नफ़ा हो रहा है तो फिर हम जमा लगाएंगे। नफ़ा कितना हो रहा है 33.5%। ठीक है, और ज़रब किसके साथ करवाते हैं हम, कीमतें फ़रोख्त के साथ। ठीक हो गया जी, अब हमने क्या करना है कि 100 को 100 के साथ ज़रब करवा दें। अगर आप 4 ज़ीरो लगा दें, ठीक है, 10,000 बन गया। ये 100 और 33.5 है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा 133.5 आ जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, 10,000 को तकसीम कर देना है 133.5 पे।
10,000 तकसीम 133.5 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ रहा है 74.90। अगर मैं इसको राउंड फिगर करके लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कितना, 75 रुपये। ठीक है जी। तो अब देखें जी, जवाब हमारे पास आ गया है। कीमत फ़रोख्त उसकी 100 रुपये थी, वो चीज़ उसने जो बेची है वो 100 की बेची है, लेकिन उसने ख़रीदी कितने की थी, 75 रुपये की उसने वो चीज़ ख़रीदी थी। इस तरह जो है उसको जो मुनाफा हुआ है वो आपके सामने निकल आया है, 25 रुपये उसको मुनाफा हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो कन्फ्यूजन थी, इसमें एक सवाल और भी है बटे वाला, वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। और इंशाअल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।